हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी मॉर्निंग में मैं सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी मेरे बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से आज ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अपने ये पूरा मंथ जो है फेस्टिवल है, तो उस फेस्टिवल में अपने आप को पढ़ाई में एंगेज कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक महीना पूरा 1 मंथ समझ लीजिए कि स्टार्टिंग से दशहरा के बाद फिर और सारे फेस्टिवल पड़े, फिर उसके बाद दिवाली के बाद मतलब पूरा मंथ जो है ये मंथ फेस्टिवल का है। तो इसमें हमें अपने आप को पढ़ाई में कैसे लगाना है, ये हमारा काम होना चाहिए। हमें कैसे अपनी स्टडी करनी है, क्या करना है, क्योंकि उधर भी हमारे लिए समय नहीं है। अगर हम अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारा बहुत लॉस होगा, क्योंकि 1 मंथ का समय इधर निकल जाएगा और 1 मंथ उधर बच रहा है। और फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है फर्स्ट वीक में, तो इसके लिए हमें ही सोचना पड़ेगा और हमें अपनी स्टडी बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने आप को अपने मतलब फेस्टिवल को भी अच्छे से कर पाएँ और पढ़ाई भी कर पाएँ। क्योंकि जो लोग हाउस वाइफ हैं, जो लोग ससुराल में हैं, वो फेस्टिवल को भी स्किप नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये हमारा जो चीज़ें हैं हम उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हमें अपनी पढ़ाई को भी पूरा करना होगा, अच्छे ढंग से करना होगा, ताकि हम एक सीट पक्की कर पाएँ। और स्टार्टिंग में एलटी है, फिर उसके बाद तुरंत मिड में आपको टीजीटी देखने को मिलेगा। तो फिर इस तरीके से हमें अपनी स्टडी करनी है, अच्छे से करनी है। तो अभी जितना हो सके आप 1 मंथ हम लोग मतलब मैं आप चाहे कोई भी जो भी स्टडी कर रहा है, पहले मूल पढ़ें। 1 मंथ में अपना पूरा बुक और अपने जितने व्याकरण है उसे ख़त्म करना है। हमें फर्स्ट पेपर पे भी फोकस करना है। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी, जितना आप हो सके क्वेश्चन आंसर लगाइए, मॉक दीजिए, क्योंकि इतना पढ़ना है फर्स्ट पेपर में कि हम अगर उतना पढ़ने बैठेंगे तो हमें 6 महीने का समय चाहिए, 1 साल का समय चाहिए उतना पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा लग सके कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं चलिए आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी बातें शेयर कर देती हूँ। और अभी मेरे मतलब मॉर्निंग के बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए और मैं आ गई पूजा करने के लिए नहाने धोने के बाद। अभी हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हमें सोना मतलब 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। तो जितना हो सके हमें अपनी नींद के साथ समझौता करना पड़ेगा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी। और क्योंकि देखिए ऐसा, क्योंकि हमें पछताने से अच्छा है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी में पूरी मेहनत झोंक दें, कि हमें आगे पछताना न पड़े। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हम भी अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि हमारा एक सीट इस पर कंफर्म हो पाए। और नहीं तो हम कितना भी पढ़ लेते हैं, हमें वो कम ही लगता है। हम जितना से ज़्यादा पढ़ते जाएँ उतना हमें लगेगा कि नहीं मेरा कुछ छूट रहा है। तो मैं अभी ऐसा कर रही हूँ कि मैं जहाँ मतलब मैंने नोट्स तो बनाया है, प्रॉपर मैंने नोट्स बनाया है, मेरा कोई टॉपिक एक भी नहीं छूटा है। बट ऐसा लगता है ना कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो मेरी कोई ना कोई चीज़ें छूट रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कथानक पढ़ें। अगर आप मेरे सब्जेक्ट से हैं तो मैं बोलूँगी कि हर एक बुक का पहले आप कथानक अच्छे से पढ़ लीजिए। कथानक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमिका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वही होगा कि ज़्यादा डीप जाने के चक्कर में आप ऊपर नहीं पढ़ेंगे, फिर इससे नुकसान होगा। तो इससे अच्छा कि हम पहले मूल पढ़ें, उसके बाद उसके अंदर जाएं और जितना हो सके हमें वाचन करना है। और मैं अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं पहले भी मैंने बोला था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैं सोचती हूँ कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं अपना समय ज़्यादा नुकसान कर रही हूँ। तो नहीं, अब मैं सोची हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग 4 AM से और जो भी मैं स्टडी करूँगी मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। और 8 से 10 घंटे पूरे स्टडी करने की कोशिश करूँगी, ताकि अच्छे से मेरी पढ़ाई हो पाए। अब तक मैंने 6 घंटे 7 घंटे की स्टडी मैं कर रही थी, बट अब हमें 8 से 10 घंटे अपना देना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे हमें स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में टाइम मैनेजमेंट हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें थोड़ी शेयर कर देती हूँ। और अभी मैंने व्याकरण में संधि पढ़ लिया है, समास पढ़ लिया है, प्रत्यय पढ़ लिया है, और मेरा अभी कारक बचा हुआ है। तो अभी मैं कारक अब स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद फिर मेरे उधर उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और फिर मैंने उधर अभी मेरा नीति शतक बचा हुआ है। और मेरा
सुखनासो उपदेश बचा हुआ है, तो मुझे वो चीज़ें अपनी अच्छे से करनी है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन मुझे एक एक पैराग्राफ से मुझे क्वेश्चन खुद से अब बनाने हैं और उसे मुझे स्टडी करनी है। तो बस चलिए, आप लोग भी स्टडी करते रहिए और मैं भी अपनी स्टडी कर रही हूँ। और काम तो इतने हो जाते हैं कि हमें आराम के बारे में हमें सोचना ही बिल्कुल नहीं है, हमें अपने काम करते रहना है और हमें अपनी स्टडी भी करनी है, ताकि हमारा बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो फिर चलिए, अभी मैं आ गई हूँ अपने पतिदेव को लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं 8:58। आज उनको लेट से आना था, तो मैं आ गई हूँ स्टेशन पे और उनको लेके जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं स्टडी करूँगी, हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगी, और नहीं तो फिर मेरा जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।